हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए 1 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। तो आपका डी हो गया मानक विचलन। अगला प्रश्न कहता है प्रेक्षण इतना इतना का बहुलक है। तो देखिए जिस नंबर को ज़्यादा बार उपयोग क्या हो, देखिए 15 यहाँ 3 बार लिखा हुआ, तो यही आपका सी नंबर राइट आंसर हो गया, जो कि बहुलक 15 हो गया। क्या हो गया? 15 हो गया। अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य है। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बताए थे कि प्रथम कोई भी प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछे, जितना नंबर पूछे उस नंबर में 1 जोड़ देना है और 2 भाग दे देना है। तो 5 पूछ रहा है, 1 जोड़ दीजिए 6 में 2 से भाग दे दीजिएगा, 3 हो गया। आदि लॉन्ग विधि से बनाइएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5। इन सभी पाँचों को जोड़ते हैं तो 15 होता है। 15 में यदि 5 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 × 15 यानी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे छात्र छात्राओं ध्यान से देखिएगा, सभी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा लिंक, ताकि आपको पीके सर मैथ मस्ती में आपको स्वागत है। अगला प्रश्न कितना इतना इतना का माध्यिका है। माध्यिका को हम जानते हैं सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो पहले देखिए 6, 7 + 7, + 8, + 12, + 13, + 14, + 15। तो देखिए प्लस भी नहीं लिखिए, कोई बात नहीं है। तो 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15। तो आपका बीच वाला नंबर क्या हो गया? आपका 12 आ गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी का। क्या का हो गया? डी का हो गया आपका आंसर, राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर होता है। तो क्या होता है? बहुलक का होता है। किसका होता है? बहुलक का होता है। अगला प्रश्न ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो क्या होता है? √3/4a²। √3/4a²। राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर का, यदि वृत्त की परिधि का वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो अब देखिए दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? देखिए प्यारे छात्र छात्राओं कमेंट में लिखिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, सभी छात्र छात्राओं को पीके सर मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। जो भी आप लोग देख रहे हैं अपने दोस्त को या अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर शीट हो गया सी राइट, जो वृत्त का क्षेत्रफल जो है। 8 नंबर का प्रश्न, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उनका विकर्ण होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर का √3 a इकाई हो जाएगा। √3 1 इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न लेकर आए हैं, कहता है त्रिज्या बड़ी आर तथा ऊंचाई छोटी आर वाले वृत्त की शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3πr² घन इकाई। क्या होता है? 1/3πr² घन इकाई। अगला प्रश्न 10 नंबर का है, यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए प्यारे छात्र छात्राओं हम आप लोग को बताए थे क्षेत्रफल मालूम रहे, यदि त्रिज्या का अनुपात कर दे या भुजा का अनुपात कर दें तो डायरेक्ट आपका उनका क्या कीजिएगा? वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 और 5 का अनुपात 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो 2:5 हो जाएगा आंसर, जो आपको डी नंबर राइट आंसर है।
अगला प्रश्न 11वां नंबर का प्रश्न लेकर आते हैं। साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 30 डिग्री का मान होगा। आप देखिए यहाँ दो तरह से बना सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री बराबर फार्मूला होता है टेन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 30 डिग्री। अब इस पर मान रखना चाहते हैं, वैसे भी एक आंसर यदि मान रखना चाहते हैं तो टेन 30 डिग्री अनुपात इंटू कोट 30 डिग्री बराबर टेन 30 का मान हो जाता है 1/। चलिए अगला प्रश्न 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बाय 1 प्लस 10 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 0/2 2 से भाग देते हैं 0। तो अब देखिए साइन 90 डिग्री तो मान 1 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान, जो ऑप्शन नंबर बी है। 13 नंबर का प्रश्न बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है बताइए प्यारे छात्रों। तो आपका प्रथम पाद में आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्रथम पाद। आप लोग को बताए थे प्लस प्लस होता है प्रथम पाद, क्या बताए थे ना। आपका आंसर नंबर हो गया ए नंबर का जो राइट आंसर है। यदि टेलीग्राम भी बना के हम आपको समझा देते हैं। देखिए तो खड़ी रेखा और लेटी रेखा बना दिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट हो गया प्रथम, सेकंड हो गया द्वितीय, थर्ड हो गया तृतीय, फोर्थ हो गया चतुर्थ। तो अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री। 45 डिग्री का मान होता है 1 अनुपात tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो आंसर नंबर सी हो गया राइट। अगला प्रश्न x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो हमेशा x, जब आपका x अक्ष का स्थित निर्देशांक बिंदु पूछे तो x, 0 बताइएगा। जो y का पूछेगा तो 0, y बताइएगा। अगला प्रश्न एक क्षण की लंबाई और उनकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो पहले समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब कहता है ये थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। अब tan थीटा बराबर, अब बताइए tan किसका मान होता है 1/√3 30 का होता है। tan काट देंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अगला प्रश्न मूल बिंदु से बिंदु बड़ी r माइनस x, y की दूरी होगा। तो क्या होगा प्यारे छात्रों, फार्मूला लिखाए थे, 1 नंबर का आंसर हो गया। अगला प्रश्न 18 बिंदु P × 5,7 और Q बराबर 8,11 के बीच की दूरी। तो आप लोग को बताए निकाल लीजिए। 8 में से -3 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 16 हो गया। दोनों को जोड़ते हैं 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5। अगला प्रश्न रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। जब y बराबर 4 तो आप ऑप्शन में देखिए y बराबर 4 कहाँ है। तो y बराबर ऑप्शन कहाँ है बी नंबर का। कहाँ आंसर बी नंबर। तो अगला प्रश्न 20 नंबर में मूल बिंदु की निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक है तो मूल बिंदु का हमेशा निर्देशांक 0,0 होता है। क्या होता है प्यारे छात्रों 0,0 होता है। क्योंकि आप टेलीग्राम बना के देख लीजिए, क्योंकि x अक्ष का भी 0 और y अक्ष का भी 0 आप लोग को ये हम
सिद्ध करके बताए थे 0,0 कैसे होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो आप लोग जानते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए 0 नहीं कहिएगा क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या C हो गया जो एक आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो √25, क्योंकि √25 का वर्गमूल निकलता है 5 और 3 ऑप्शन का किसी का नहीं निकलता। 23 नंबर का प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर जो C है, आंसर हो गया C, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकलता है 27 का नहीं निकलता था। अगली, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा? हमेशा अभाज्य संख्या का मौसम सदैव 1 होता है। और ये 25 नंबर में 0.13 पर रेखा है जो अंग्रेजी में बार कहा जाता है। हम बताए थे प्यारे छात्रों, जितने नंबर पर रेखा रहेगा उतनी 9 लाना है। तो यहाँ देखिए 2 नंबर पर 9 है, तो 13 माइनस 0, दशमलव के बाद 0 नंबर है, यदि 0 को घटाते हैं तो 13 बटे क्या हो जाता है? 99 हो जाता है। कितना हो जाएगा प्यारे छात्रों? 13 बटे 99। यही आपका आंसर हो गया C का राइट आंसर। 18 तथा 72 का मौसम है, 18 तथा 72 का मौसम है, तो हमेशा देखिए 18 चौके 72, कितना हो गया? 4, 18 चौके 72, 18 हो गया आंसर। अब आइए, √12 का प्रेमीकरण गुणांक है। चलिए देखिए हम हल करते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, अब 2 बाहर हो गया √3। अब इनका देखिए गुणांक क्या हो गया, आप लोग को बताए थे गुणांक। चलिए अगला प्रश्न, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम के लिए बताए थे, क्या हो जाएगा आंसर? 2P। क्या हो जाएगा? 2P। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? 2P। अगला प्रश्न 29 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आप लोग को बताए थे शांत का कई फार्मूला बताए थे। तो हम बताए थे 2⁴n इंटू 5⁴n। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर बताइए आप लोग प्यारे छात्रों? आपका D नंबर आंसर हो जाएगा। कितने नंबर? D हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? देखिए प्यारे छात्रों, आप लोग को हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव देखने से पहले मेरे से फास्ट में आप लिखिए, तो स्लो बताते जा रहे हैं। तो आप लोग 30 नंबर का प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत क्या हो जाएगा? आपका C नंबर का हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो निम्न से होगा। तो आंसर हो गया B नंबर, सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। अगला प्रश्न 32 नंबर का प्रश्न बता रहे हैं, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। हम बताए थे दोनों सेम है, डिग्री अंतर है, तो आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, या साइन को चेंज कीजिए या कोस को चेंज कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फार्मूला में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 1 नंबर का आंसर यानी कि B नंबर का आंसर हो गया 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। अगला प्रश्न 2 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर। तो ऑप्शन में देखिए कॉमन जो आपका लिया हुआ है 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
35 नंबर का प्रश्न 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को बताए थे फार्मूला तो 1 होता है, यदि इसमें कोई भी नंबर देखिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कोस अल्फा बराबर मान होगा। तो देखिए आप 3 से भाग दीजिए 180 डिग्री में 60 डिग्री हो गया। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, सदैव 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। अगला प्रश्न, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कोस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर मान होगा। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो दोनों का मान बटे में ले लीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका आंसर नंबर हो गया बी, जो बी बटे ए है। 1/√3 किसका मान है, तो आप लोग जानते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न, सारे का आंसर शीट हमने यहाँ दे रखे हैं, आप लोग अवश्य एक बार देख लीजिएगा।